Hello everyone, this is Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. Students, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास के पद भाग 3। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पद की व्याख्या के साथ साथ उसका संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। देखते हैं, रिंगाई का मतलब होता है दौड़कर या मतलब भगाकर, और जैसे पठवत मतलब भेजना, लड़का यानी पुत्र, बालक या लड़के को कहते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने लास्ट की 5 की 3 लाइनें ऊपर पढ़ी थी। तो उसमें ये था कि जो बाल स्वभाव के कारण श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो इस पर जो है यशोदा माता क्या होती, गुस्सा होती हैं और ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं। यह सुन, वो सारी बातें श्री कृष्ण की सुन करके कि माता जसोदा जो है वो ग्वालों, जो गोपी ग्वाले होते हैं, उन पर गुस्सा करती हैं और गाली भी देती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने बच्चे को यानी मैं अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए उनके साथ जंगल में भेज देती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहे रिंगाई, तो मैं उसको मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, लेकिन ये ग्वाल बाले उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। रिंगाई मतलब दौड़ाकर, इधर उधर दौड़ाकर उसको परेशान करते हैं। अगला देखते हैं। सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी कटि कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। सखी री मुरली लीजे चोरी, यहाँ पर जो है संदर्भ वैसे ही होगा कि जो है प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड से जो है सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है, सूरसागर जी हैं। और प्रसंग में हम क्या बताएंगे कि सखी, जैसे यहाँ पर जो है सूरदास जी वंशी, अब यहाँ पर पूरे अगर हम स्टेंजा को देखें तो यहाँ पर उनकी जो मुरली है वंशी के बारे में जो है चर्चा हो रही है। तो सूरदास जी जो है वंशी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, सखी री मुरली लीजे चोर, गोपियाँ श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको अपनी सौतन समझ बैठती हैं, मतलब कहती हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण जी की जो मुरली है उसको चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोर, यही मुरली है जिसने गोपाल को अपने वश में यानी श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखा है। और श्री कृष्ण भी जो है मुरली की वशीभूत होकर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, उनका मानना है कि श्री कृष्ण भी सबसे ज़्यादा जो प्रेम करते हैं वो अपनी मुरली से करते हैं, और इसलिए उन्होंने मुरली के वशीभूत होकर हम सब को जो है भुला दिया है। छिन एक घर भीतर, और क्या कह रही हैं कि कृष्ण घर के भीतर हों या बाहर हों। छिन मतलब एक घर भीतर, एक भी पल के लिए, चाहे वो घर के भीतर हो चाहे बाहर हो। और निसी बासर, निसी अर्थात रात, और रात दिन को क्या कहते हैं, निसी बासर। धरत न कबहू छोरे, तो कहते चाहे मतलब श्री कृष्ण घर के भीतर हो या बाहर हो, कभी क्षण भर भी जो है अपनी मुरली को छोड़ते नहीं है। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी। आगे गोपियाँ क्या कह रहे हैं कि कबहू कर कबहू अधरन, कर किसको कहते हैं, हाथ को कहते हैं, और अधरन मतलब होंठ। तो कहते हैं कि कभी जो है वो अपनी मुरली हाथ, कर मतलब हाथ में रखते हैं, और कभी होंठों पर और कभी कहाँ पर,
कमर में खोस लेते हैं। कटी मतलब कमर में खोस लेते हैं। तो कभी वो अपनी मुरली को हाथों में रखते हैं, कभी होठों पर रखते हैं और कभी उसको कमर में खोस लेते हैं। खोसत मतलब खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरे। तो और फिर गोपियाँ क्या कहती कि हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस मुरली ने कौन सा मोहनी मंत्र जो है, कौन सा ऐसा मोहनी मंत्र है जो श्री कृष्ण जी के ऊपर चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूरे के पूरे यानी राखे अंग अंग भोरे पूरे के पूरे जो है उसी के वशीभूत हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यव राग की डोर। और फिर सूरदास जी कहते कि गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हे सजनी, मतलब एक दूसरे से आपस में बात कर रही हैं। कहती हैं कि हे सजनी, इस मुरली ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधकर पूरी तरह से क्या कर लिया है, कैद कर लिया है। राग मतलब प्रेम की डोरी, प्रेम की डोरी में बांधकर उन्होंने पूरी तरह से श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर जो काव्यगत सौंदर्य भाषा वही है सहज सरल और ब्रज भाषा। छंद जो है गेय पद है। रस यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पूरे उसमें जो है श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। और अनुप्रास अलंकार है। भाषा जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर 7वें ये जो 7 वाला स्टेंजा है, इसकी ऊपर की एक लाइन छूट गई है। तो ऊपर की लाइन क्या है, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजभासी जिनसो हित जदु जात। संदर्भ सभी में सेम है। प्रसंग क्या है कि यहाँ पर जो उद्धव हैं वो मथुरा जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए और वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि वृंदावन उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और कहते हैं, उन्हीं के ध्यान में खो गए और कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मैं कुछ भी हो जाए कहीं पे भी चला जाऊँ, हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वृंदावन के और गोकुल के वन और उपवन जो हैं वो सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया, सघन कुंज की छाया यानी सघन मतलब घने, घने कुंज की छाया को मैं भूल नहीं पाता हूँ। और प्रातः समय माता जसुमति अरुनंद देखि सुख पावत, और जैसी सुबह होती है मैं नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता है वो मुझे बार बार स्मरण होता है, मुझे बार बार याद आ रहा है। और माखन रोटी दह्यो सजायो, और फिर कहते वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार से जमाया हुआ दही, मक्खन रोटी और जमाया हुआ दही जो है कितने प्रेम पूर्वक खिलाते थे। अतिहित साथ खवावत, मतलब बड़े ही प्रेम पूर्वक मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, और फिर कहते हैं ब्रज की गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। सारे दिन मेरे जो है वो हंसते हुए बीतते। सिरात मतलब होता है बीत जाना, सारे दिन जो है हंसते खेलते बीत जाते थे ग्वाल बालों के संग। सूरदास धन धन ब्रजभासी, फिर सूरदास जी क्या कहते कि वो ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति जो है क्षण क्षण ध्यान देते हैं और उनकी बात करते हैं। जदुतात मतलब जदुतात यहाँ पर देखा जाए तो श्री कृष्ण को जदुतात बोला गया, जदुजात बोला गया है। और यहाँ पर सूरदास जी ब्रजभासियों को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि श्री कृष्ण उनको हमेशा याद करते रहते हैं। आगे की लाइन देखते हैं। ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को अवराधो ईस, इंद्रिय शिथिल भई केसो बिन ज्यों देहि बिनु शीस,
आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमार नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। देखते हैं वाली लाइन, ऊधो मन न भये 10-20। संदर्भ सभी में एक जैसा है। और इसमें जो है श्री कृष्ण के जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ जो है बहुत व्याकुल होती हैं, तो वो जो है उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल जाते हैं, जिनको श्री कृष्ण जी भेजते हैं। तो गोपियाँ योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं और वो कहती हैं कि मेरी मनोदशा का जो है उद्धव, अपनी मनोदशा का वर्णन जो है वो उद्धव के समक्ष कर रही हैं। तो यहाँ पर ऊधो मन न भये 10-20, हुतय, यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। हुतय, हुतय का मतलब हुआ करता था। अवराधो, अवराधो मतलब आराधना, और ईस किसकी, ईश्वर की। देहि, देहि मतलब शरीर के बारे में बोला गया है। और जोग के ईस, योग के ज्ञाता, यानी मिलन कराने में जो निपुण होते हैं उनको जोग के ईस बोला गया है, यानी योग के जो ज्ञाता, योग में जो निपुण होते हैं। तो देखते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन जो है 10-20 नहीं है, हमारे पास एक ही मन है, कोई हमारे पास 10-20 मन नहीं है। सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन है, और वो किसके साथ चला गया, श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें। जैसे देखो, उद्धव जो है वो गोपियों को योग का संदेश देने आते हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि उद्धव, हमारे पास तो एक ही मन है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, और जो एक मन है वो किसके साथ चला गया, श्याम के संग, यानी श्री कृष्ण के संग चला गया है। तो इस स्थिति में मैं आपकी बात या निर्गुण ब्रह्म की आराधना में कैसे करूं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिनु शीस। और आगे क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां, केशव मतलब श्री कृष्ण को बोला गया है, तो सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ढीली हो गई हैं, काम नहीं कर रही हैं, निष्क्रिय हो गई हैं, और हमारी दशा जो है बिना सिर के प्राणी की, यानी देह तो है हमारे पास, शरीर जैसे किसी के पास शरीर तो है लेकिन उसका सिर नहीं है, तो वो दशा हमारी इस समय हो गई है। आशा लाग रहित तन श्वासा। और फिर कहती हैं कि जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य आएंगे। तन मतलब शरीर, श्वासा मतलब सांस। इसी आस में हम लोग जी रहे हैं, इसी आस में हम लोग सांस ले रहे हैं कि एक दिन जो है श्री कृष्ण वापस जरूर आएंगे और हम लोगों को दर्शन देंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे, और कह रहे हैं कि हम कोटि बरिस, बरिस मतलब वर्ष, साल, और कोटि मतलब करोड़ों हजारों वर्षों तक हम जीवित रह लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। फिर आगे गोपियाँ क्या कहती कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता भी हो, सकल जोग के ईश, मतलब पूरे संसार को मिलाने के बारे में, मतलब एक दूसरे को मिलाने के बारे में आप सारी विद्याओं में निपुण हो। और दूसरी बात यह है कि तुम तो श्याम सुंदर के सखा भी हो, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। और आगे क्या कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें ये स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि नंद जी के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं, नंद नंदन यानी नंद के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं, उनको छोड़ करके, यानी उनके बिना हमारा कोई दूसरा आराध्य नहीं है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, दूसरा कोई जगदीश नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं, और जब तक वे वापस नहीं आते हैं तब तक हम उनके ऐसे ही उनका रास्ता हम देखते रहेंगे। काव्य सौंदर्य की बात करें, भाषा जो है सरल सरस मधुर ब्रज भाषा है। अलंकार यहाँ पर जो है अनुप्रास, श्लेष और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है पूरे उसमें। गुण जो है माधुर्य है, और रस जो है वो कौन सा है, श्रृंगार रस। और श्रृंगार में भी देखो, इसके पहले वाला जो पद पढ़ा उसमें संयोग श्रृंगार था, और इसमें कौन सा वियोग है, क्योंकि जो है गोपियाँ उद्धव श्री कृष्ण के बिछड़ने की बात कह रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा
श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे के पद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।